बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमेरिका में महामानव पदवी से विभूषित, दलितों के मसीहा, शोषित समाज के उद्धारक, नवीन क्रांतिकारी विचारधारा को जन्म देने वाले ऐसे थे हमारे बाबा साहब। 1891 ईस्वी में जिनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। पिता का नाम था इनका राम जी, माता का नाम था भीमाबाई सकपाल। मित्रों, उनके जीवन शैली और उनके व्यक्तित्व और उनके कर्तव्य के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब समाज में बड़े वृथा विद्वान थी, जो शोषित समाज था, उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जंग करके अपनी शिक्षा को अर्जित किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो भी इसे पिएगा वह दाढ़ेगा। सन 1931 की मैं बात करता हूँ। लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ, भारत का कोई भी नागरिक उसमें सम्मिलित नहीं था, लेकिन अपने महान विचारक, क्रांतिकारी, शोषित समाज के उद्धारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सन 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में होने वाले प्रथम भारतीय थे। इस बात पर आपको गर्व होना चाहिए। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो शिक्षाएं थी, उनका किस प्रकार जीवन में उन्होंने शिक्षा अर्जित की, थर्ड क्वालिटी की शिक्षा उन्होंने अर्जित करने के लिए वर्ण प्रथा से किस प्रकार उन्होंने लड़ाई की, वो एक प्रेरक प्रसंग है। तो बंधुओं, भाईचारा हमेशा जिंदाबाद होना चाहिए और बाबा साहब हमेशा अमर हैं और हमारे बीच आज भी विद्वान है। तो सभी ग्रामवासियों को 130वीं जयंती पर सादर नमन है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप एक बार जोर से जय घोष करिएगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। और जो हमारे अनुज छोटे भाई, हमेशा मेरे कदम के कदम से साथ चलने वाले अरुण कुशवाहा जी, जब मैं, आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा एक YouTube चैनल भी है, मैं उसमें जो गरीब हुए उनसे कुछ डोनेशन करता हूँ। अभी यहाँ पर कठेरिया समाज में एक बच्चा था, सुनीता जी का लड़का था, जिसका लीवर बढ़ गया। इस समय वो लखनऊ में एडमिट है, तो उसकी मैं मदद कर रहा हूँ। हमारे अनुज भाई अरुण कुशवाहा, ये हमारे क्लासमेट रहे हैं, इन्होंने मुझे वो सौभाग्य दिया कि इस मंच के माध्यम से आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए 2 शब्द बोल रहा हूँ। तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और युवा छात्र संगठन के जो अनुज भाई हैं, अरुण कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण कार्य में उन्होंने एक अभूतपूर्व योगदान दिया और शिक्षा का अधिकार दिलाया, उनको सत्तर नमन है। तो मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भीम।